दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हमारे एंटो और सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरो और होमोनिम्स। और ये है हमारा इंग्लिश का सेशन जिसमें हम वोकेबलरी लर्न करेंगे। हमारा एक जीके का भी सेशन आता है जिसमें हम CHSL पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम पूरे कम से कम 10,000 वर्ड मीनिंग याद करके जाएंगे और 10,000 से ज़्यादा 10 से 20,000 के आसपास हम जो हमारे जीके के पोर्शन है उसके क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे, पढ़कर नहीं याद करके जाएंगे। तो अभी पेपर की तैयारी है तो हम सारे वर्ड मीनिंग को क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्या रहेगा, हमारे दिमाग में ये वर्ड्स बने रहेंगे लंबे समय तक। और हम हर 3 दिन में इन चैप्टरों का रिवीजन करते हैं। तो इसलिए अगर आपको किसी एक पैटर्न में तैयारी करनी है और वो भी पैटर्न ऐसा जिसका रंग गहरा हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सारे पढ़ लिए थे बी वाले, लेकिन कोई नहीं, आज हम फिर पढ़ लेते हैं इन्हें। हाँ जी, पहला वर्ड है हमारा बारबेरियस। बारबेरियस का मीनिंग होता है अनसिविलाइज। बारबेरियस का मतलब क्या होता है, अनसिविलाइज। अनसिविलाइज मतलब जो ढंग से न रहता हो, तमीज़ से न रहता हो, जंगलियों की तरह रहता हो। बारबेरियस का मतलब अनसिविलाइज। एंटो क्या हो गए इसके, सीनो सेवेज। अंटा अंटमेड ब्रूटल। ये क्या है, अंटामेड। एंटामेड का मतलब क्या है, अनसिविलाइज। कल्चर, जो कल्चर में रहे, ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल। नेक्स्ट वर्ड है बैफल। बैफल का सीनो क्या होता है, कन्फाउंड, एलूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। चकरा देना। बैफल का मीनिंग क्या होता है, चकरा देना। बैफल की स्पेलिंग एक बार पढ़ लेते हैं हम। BAFFLE, 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 BAFFLE। बैफल का मीनिंग चकरा देना। बैफल का मीनिंग चकरा देना, परप्लेक्स्ड कर देना। ये रहा परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज कर देना। कन्फाउंड का मीनिंग भी चकरा देना। एंटो हो गए हमारे पॉइज, कंपोजर, फैसिलिएट, कोऑपरेट। ठीक है, पॉइज, कंपोजर, फैसिलिएट, कोऑपरेटर। पॉइज, कंपोजर, देखो पॉइज भी बढ़िया वर्ड है, कंपोजर भी। फैसिलिएट, फैसिलिटी देना किसी को। कोऑपरेटिव, जो हमारा साथ निभाने वाला। बैफल, बैफल का मीनिंग क्या होता है, चकरा देना। सीनो क्या हो गया इसके, कन्फाउंड, एलूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। कन्फाउंड, एलूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। कन्फाउंड, एलूड, एलूड, कन्फाउंड, एलूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। एंटो हो गए हमारे पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेटिव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बीविचिंग। बीविचिंग का मीनिंग क्या होता है, मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटलिजिंग, स्पेल ब्लेंडिंग। देखो जादूगर जिसे होता है ना, अजूबा टाइप में, तो उसे बोलते हैं बीविचिंग। बीविचिंग की BEWITCHING। तो BEWITCHING। सीनो हो गए इसके मैजिकल, फैसिनेटिंग,
टेंटालिसिंग, स्पेल ब्लेंडिंग। एंटो हो गए इसके रिपल्सिव, रिपंगनेंट, नोस्टिंग, डिस्टिंग्विश। एक बार देखता हूँ मैं। हाँ, यही वर्ड है हमारे आज के। फिर नेक्स्ट फोटो खींचेंगे सबके। सॉरी, रिपल्सिव, रिपंगनेंट और नो सिटिंग, डिस्टिंग्विश मना कर देना, रिपल्सिव वापस कर देना, रिपंगनेंट अस्वीकार करना। बीविचिंग, मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटा लिसनिंग, स्पेल ब्लेंडिंग। रिपल्सिव, रिपंगनेंट, न्यू सिटिंग, डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिटीरियन। क्रिटीरियन क्रिटीरियन का मतलब होता है नापना, मापन। क्रिटीरियन का मतलब होता है मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड। टच स्टोन, टच स्टोन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। टच स्टोन का मीनिंग क्या होता है? मापदंड। टच स्टोन का मीनिंग क्या होता है? मापदंड। टच स्टोन का मीनिंग क्या होता है? मापदंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटो, इसके फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैपहैजार्ड, कंजेक्चर। कंजेक्चर हैपहैजार्ड। कंजेक्चर हैपहैजार्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज़ जो होती है वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब नाप तोल में नहीं होती, अनुमान से ली जाती है। हैपहैजार्ड अस्त व्यस्त, हैपहैजार्ड अस्त व्यस्त, कैसे भी ले ली। कंजेक्चर का मीनिंग क्या होता है? अनुमान से। कंजेक्चर का मीनिंग क्या होता है? अनुमान से। कंजेक्चर का मीनिंग क्या होता है? अनुमान से। कॉन्विटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कॉन्विटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। सीनो हो गया इसका कैपिडिटी, एवेरियस, ग्रीड, वोरासिटी। एंटो हो गया इसके लिबर्टाइन, बेनेवोलेंस, सेल्फिश या मैग्नेनिमोस, यानी कि जो लालची ना हो। मैग्नानिमोस मतलब जो लालची ना हो, जो दिल फेंक हो। कोविटोसन, कोविटोसन का मीनिंग लालची। कोविटोसन का मीनिंग लालची। कोविटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कोविटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कैपिडिटी का मीनिंग भी लालची। एवराइज लालची। वोरासिटी का मीनिंग भी क्या होता है? लालचपन। वोरासिटी का मीनिंग क्या होता है? लालचपन। और आपका लिबर्टाइन का मीनिंग लिबर्टाइन का मीनिंग क्या होता है? देखो, कोविटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कोविटस का मीनिंग लालची।
सीनो हो गए इसके कुपिडिटी, कुपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी, वोरासिटी। कुपिडिटी मतलब लालचपन, कुपिडिटी का मीनिंग क्या होता है? लालचपन। एवराइज, ग्रीडी, वोरासिटी। एंटोगेस के लिबर्टली, बेनेवोलेंस, सेल्फिश, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। कार्पुलेट का मीनिंग क्या होता है? बेकार, फैटी, ऑब्सेस, अगली, फैट, ऑकवर्ड, ऑब्सेस, अगली। कार्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? भद्दा। कार्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? भद्दा। रिपंगनेंट का मीनिंग शायद भद्दा ही होता है, अभी आया था ना ऊपर। कार्पुलेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सीनो क्या हो गए? ऑब्सेस, अगली। कार्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? भद्दा। कार्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? अगली। कार्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? अगली। फैटी, फैट, ऑकवर्ड। एंटोगेस के थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। ऑब्सेस, फैट। किसकी स्पेलिंग बताओ इसकी? कार्पुलेंट, कार्पुलेंट। बारबेरियस का मीनिंग क्या होता है? अनसिविलाइज। इसका बढ़िया सा वर्ड है हमारा सेवेज। सेवेज का मीनिंग भी क्या होता है? बारबेरियस, जंगली। सेवेज का मीनिंग क्या होता है? बारबेरियस। बैफल का मीनिंग क्या होता है? चकरा देना। बैफल का मीनिंग चकरा देना, कन्फाउंड कर देना, एल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। एंटो हो गया हमारे पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेट। बीविचिंग का मीनिंग क्या था? मैजिकल, जादूगर, जो खूबसूरत भी हो। मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटलिसनिंग, स्पेल बेंडिंग। टेंटलिसनिंग, स्पेल बेंडिंग। एंट हो गया हमारे रिपल्सिव, एंट हो गया हमारे रिपल्सिव। रिपंगनेंट, न्यू, नो सिटिंग, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब भी बेकार होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैरिटोरियन। कैरिटोरियन का मीनिंग क्या होता है? टच स्टोन, मेजरमेंट, टेस्ट स्टैंडर्ड। एंटोगेस के फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैपजार्ड, कंजेक्चर। कॉन्विटस, कॉन्विटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कॉन्विटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। सीन हो गए इसके कुपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी, वोरासिटी। कुपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी और वोरासिटी। एंटो हो गए इसके, एंटो क्या है हो गए हमारे? लिबर्टी, बेनेवोलेंस, सेल्फिश और मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। सीनो हो गए इसके कोपिडिटी, एवर्जन, ग्रीडी, वोरासिटी। एंटो हो गए हमारे लिबर्टली, बेनेवोलेंस, सेल्फिश, मैग्नेनियस। कार्पोलेंट, कार्पोलेंट का मीनिंग क्या होता है? अगली। कार्पोलेंट का मीनिंग क्या होता है? फैटी, अगली। एंटो हो गए इसके लिन, स्लिम, डेडिकेट, थिन। कार्पोलेंट का मीनिंग क्या था? मोटा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्वर्ट। कॉन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? बदलाव।
कॉन्वर्ट, कॉन्वर्ट का मीनिंग चेंज, ट्रांसफ़र, ट्रांसमूट, प्रोसेलिटाइज, प्रोसेलिटाइज, प्रोसेलिटाइज। एंटो हो गया इसकी परसिस्ट, मेंटेन, एंड्योरिंग, परपेचुअल, कंफ्यूजन, चेंज, ट्रांसफ़र, ट्रांसम्यूट और प्रोसीटाइज, प्रोसीटाइज, प्रोसेलिटाइज, प्रोसेलिटाइज। प्रोसेलिटाइज किसे बोलते हैं? जो बदलाव आता रहे, जिसमें चेंज आता रहे। एंटो हो गए हमारे परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग। कन्वीनिएंट, कन्वीनिएंट, कन्वीनिएंट का मीनिंग होता है हैंडी, जो आसानी से होए, आसानी से काम होने वाले। कन्वीनिएंट, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गया इसके अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल और फैटिग्यू। कॉन्वोल्यूसेंट, हार्डी, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गए इसके अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फैटिग्यू। कॉन्वीनिएंट, कॉन्वीनिएंट का मतलब क्या होता है? ईजिली, हैंडी। कॉन्वीनिएंट का मतलब होता है हैंडी, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गए हमारे अनसूटेबल, टेडियस, अच्छा वर्ड है, टेडियस, फ़ायदेमंद। टेडियस का मतलब होता है जो थोड़ा सा दिक्कत दे काम करने में। टेडियस का मतलब क्या होता है? अनसूटेबल। टेडियस का मतलब अनसूटेबल, अनप्रैक्टिकेबल, फैटिग्यू, फैटिग्यू मतलब थका हुआ। बारबेरियस का मतलब अनसिविलाइज, सेवेज, सीनो एंटो, जेंटल, रिफाइंड। बैफल का मीनिंग क्या होता है? चकरा देना, परप्लेक्स्ड, फ्रस्ट्रेट, एलूड, ELUDE, एलूड का मतलब चकरा देना। पॉइज, फैसिटेट। बीविचिंग का मीनिंग क्या होता है? मैजिकल, फैसिटेटिंग। और क्या है ये? टेंटेटिंग, टेंटलिसनिंग। एंटो हो रहे हैं हमारे न्यू सिटिंग, एंटो हो गया मैं न्यू सिटिंग, सातवा। क्रिटेरियस, क्रिटेरियस का मीनिंग, क्रिटेरियर का मीनिंग, क्रिटेनियन,
मेजरमेंट, टच स्टोन। एंटो हो गया हमारे इसके फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैप हैजार्ड, कंजेक्चर। क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, क्रिटेरियन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, क्रिटेरियन का मीनिंग होता है मेजरमेंट, लालची नहीं। टच स्टोन, क्रिटेरियन का मीनिंग होता है टच स्टोन यानी कि मेजरमेंट, क्रिटेरियन का मीनिंग टच स्टोन यानी कि मेजरमेंट। कॉन्विटस, कॉन्विटस का मीनिंग होता है लालची, कॉन्विटस का मीनिंग होता है लालची। कैपिडिटी, एवरेज, ग्रीडी, वोरासिटी। लिबर्टली, बेनेवोलेंस, सेल्फिशनेस, सेल्फिश। मैग्नेनिमस। कार्पुलेंट, कार्पुलेंट का मीनिंग होता है ऑब्सेस, अगली, फैट, ऑकवर्ड। कार्पुलेंट का मीनिंग होता है ऑब्सेस, अगली, फैट, ऑकवर्ड। एंटो क्या हो गया थिन, लीन, स्लिम, डेडिकेटेड। कन्वर्ट का मीनिंग होता है चेंज, कन्वर्ट करते रहना, चेंज, ट्रांसफ़र, ट्रांसम्यूलेट, ट्रांसम्यूट, ट्रांसम्यूट का मतलब भी अगली। और प्रोसिलिटाइज। एंटो हो गया हमारे परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग, पर पैक्चुअल। कन्वीनियंट का मीनिंग क्या होता है हार्डी, कन्वीनियंट का मतलब हार्डी। शॉर्टेड, कंफर्टेबल और एडवेंचरस। सूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकेबल, फटिग्यू। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है डिसिमिलर, कॉन्फिलेटिंग, कॉन्ट्रेडरी, अपोजिट, स्माइल, अलाइक। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है उल्टा, कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है उल्टा, कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है उल्टा। तो डिसिमिलर, कन्फ्लिक्टिंग, विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्टरी, असमंजस, अपोजिट। एंटो हो गया हमारे स्माइल, अलाइक, होमोजेनियस, रिजेंबलिंग, एक जैसा। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है सौहार्द बनाए रखना यानी कि बदलाव ना होना। होमोजेनियस। स्माइल, सिमिलर, अलाइक, होमोजेनियस, रिजेंबलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है इम्पंग। कार्पोरल, कार्पोरल का ऑब्सेस, फैट, अगली, ऑकवर्ड, थिन, लीन। कॉन्वर्ट का मीनिंग चेंज, ट्रांसफ़र, ट्रांसम्यूट, बदलाव। कन्वर्ट का मतलब परसिस्ट, एक जगह, मेंटेन, एंड्यूरिंग, परपेचुअल। कॉन्वेनिएंट, हैंडी, सूटेबल, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गए हमारे अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फटिग्यू। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या था उल्टा। डिसमिसल, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रेडरी, अपोजिट। स्माइल, अलाइक, होमोजेनियस, रिजेंबलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है इम्पंग, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट, उल्टा। इम्पंग का मीनिंग क्या था उल्टा, इम्पंग का मीनिंग क्या था उल्टा। डिनाई, मना कर देना, अपोज, विपक्ष, कन्फ्रंट, विपक्ष। एंटो के इसके अप्रूव, कन्फर्म, सेंसन, एंडोर्स। एंडोर्स का मीनिंग लागू करना।
एंडोर्स का मीनिंग लागू करना। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? विरोधाभास। impugn, deny, oppose, confront, approve। barbarous, uncivilized। किस पढ़ते हैं हम? रिवीजन करते शायद। बारबेरियस। बारबेरियस का मीनिंग अनसिविलाइज, सेवेज, अनटामेड। अनटामेड का मतलब भी गांव का। एंटा जंगली, अंडे चुराने वाले जंगली। कल्चर ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल। बैफल का मीनिंग चकरा देना, कन्फाउंड, एल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। एंटोगे हमारे इम्पोज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेटिव। बीविचिंग का मीनिंग क्या होता है? मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटलिस्निंग, स्पेल बिलेंडिंग। एंटोगे हमारे रिपल्सिव, रिपंगनेंट, न्यूसिटिंग, डिस्टिंग्विश। कैरिटेरियन। कैरिटेरियन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टच स्टोन। एंटोगे हमारे फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैब्जार्ड, कंजेक्चर। फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैब्जार्ड, कंजेक्चर। फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैब्जार्ड, कंजेक्चर। कॉन्विटस, लालची। कॉन्विटस, लालची। सीनोगेस के कैपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी, वोरेसिटी। कॉन्विटस, लालची। कॉन्विटस का मीनिंग क्या होता है? लालची। कैपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी, वोरेसिटी। एंटोगेस के लिबर्टाइन, वोनिवलेंस, सेल्फिश, मैग्नेनिमस। कार्पोलेंट। कार्पोलेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सेस, अगली, फैट, ऑकवर्ड। एंटोगेस के थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। कन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? चेंज, ट्रांसफर, ट्रांसम्यूट। प्रोसेटाइज, प्रोसेटाइज।
एंटो हो गया इसके परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग, परपेचुअल। कॉन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मीनिंग होता है हार्डी, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गया इसका अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फैटिगुइंग, टेडियस। कॉन्वीनियंट का मीनिंग होता है टेडियस। कन्वीनियंट का मीनिंग क्या होता है? टेडियस। कन्वीनियंट का मतलब होता है हार्डी, सूटेबल, हैंडी, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गए इसके अनसूटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकेबल, फटीग्यू। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? डेसिमिलर, डेसिमिलर, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोज। एंटो हो गए इसके स्माइल, अलाइक, होमोजीनियस, रिजेंबलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है उल्टा। इम्पंग, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट। एंटो हो गए इसके अप्रूव, कन्फर्म, सेंसन, एंडोर्स। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? स्कॉर्न, कंटेम्प्ट द कोर्ट। स्कॉर्न का मीनिंग डांटना। डिसरिगार्ड, अवहेलना करना। डिस्डेन, डेस्पिकेबल, अवमान्य। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? अवहेलना करना। 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 एंटो हो गए हमारे रिगार्ड, अप्रूव, प्राइज, रेमेडी। और हमारा नेक्स्ट हो गया कंस्टर्नेशन। कन्वीनियंट का मतलब हैंडी, सूटेबल, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस। एंटो हो गया हमारे अनसूटेबल, टेंडियस, अनप्रैक्टिकेबल, फटीक्यू। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? विरोधाभास, डिसमिसल, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोज। एंटो हो गया इसके स्माइल, अलाइक, होमोजीनियस, रिजेंबलिंग। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। इम्पंग, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंटिंग। एंटो हो गया इसके अप्रूव, कन्फर्म, सेंसन, एंडोर्स। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? सोर्स, डिसरिगार्ड, डिसडेन, डेस्पिकेबल। एंटो हो गया इसके रिगार्ड, अप्रूवल, प्राइज, रिकमेंडेंट। कंस्टर्नेशन का मीनिंग क्या होता है? फियर, डिसअप्रूवमेंट, डिसमे, होपलेसनेस। फियर, डिसअप्रूवमेंट, डिसमे, होपलेसनेस। एंटो हो गया इसके पेस, रिपोज, काम, फियरलेस। पेस, रिपोज, काम, फियरलेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। बारबेरियस का मतलब अनसिविलाइज, सेवेज, अनटेमेटेड, ब्रूटल। एंटोगेस के कल्चर, ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल। बैफल का मतलब चकरा देना, कंपोज, कन्फाउंड, एल्यूड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। एंटोगेस के पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेटिव। बीविचिंग का मीनिंग क्या होता है? मैजिकल, फैसिनेटिंग, टेंटेलिसनिंग, स्पेल बेंडिंग। रिपल्स, एंटोस के रिपल्स, रिपग्नेंट, न्यू सिटिंग, डिसगुस्टिंग। सी हो गया इसका कैरिटेरियन, मेजरमेंट, टेस्ट, स्टैंडर्ड, टचस्टोन। एंटो हो गया इसके फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैजार्ड, कंजेक्चर। नेक्स्ट हो गया कॉन्विटस, लालची। सीन हो गया इसके कुपिडिटी, एवराइज, ग्रीडी, वरसिटी। एंटो हो गया इसके लिबर्टली, बेनेवोलेंस, सेल्फिशनेस, सेल्फिश, मैग्निनिमस।
कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? अगली। कॉर्पुलेंट का मीनिंग अगली, फैट, ऑकवर्ड। एंटोगेस के लीन, स्लिम, डेलिकेटेड। कन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है? चेंज, ट्रांसफर, ट्रांसम्यूट, प्रोसेटाइज। एंटोगेस के परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग, परपेचुएट। कन्विसेंट, कॉन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग क्या होता है? हैंडी, सुटेबल, कंफर्टेबल, एडवेंटेजियस। एंटोगेस के जो कंफर्टेबल चीज़ें ना हो, यानी कि अनसुटेबल, टेडियस, अनप्रैक्टिकल, फटिग्यूई, जिसमें थकावट होए। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? जिसमें विरोधाभास होए, जिसमें बहस होए। डिस सिमिलर, कन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रेडियरी, अपोज, उल्टा। एंटोगेस के सिमिलर, अलाइज, होमोजीनियस, एक जैसा, रिजेंबलिंग, एक जैसा। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग भी विरोधाभास, इम्पंग, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट। एंटोगेस के अप्रूव, कन्फर्म, सेंसन, एंडोर्स। कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? सोर्स, डांटना। स्कॉर्न, डिसएग्रीड, डिसडेन, डेस्पिकेबल। एंटोगेस के डिसरिगार्ड, अप्रूवल, प्राइज, रिकमेंड। कॉन्स्टेरनेशन, कॉन्स्टेरनेशन का सीनो, फियो, डिसअप्रूवमेंट, डिसमे, होपलेसनेस। एंटोगेस के पेस, रिपोज, काम, फियरलेस। चलिए अब नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। ये पढ़ लिए थे हमने, ये पढ़ लिए हैं सारे। इनफटिगेबल, ऑप्टिमिज्म, सैडिस्ट, टीटोटिलर, ये हो गए हमारे। एम्फीबियन। चलिए आज हमारे ये वाले वर्ड हैं। तो देखो, इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल क्या होता है? अनवर्केबल, जो चीज़ें काम में ना आती हो। इनप्रैक्टिकेबल का मीनिंग इनकेपेबल ऑफ बीइंग अ प्रैक्टिस, यानी कि जो भी चीज़ काम में ना आती है। जैसे कि लेबोरेटरी में रखा सामान सड़ जाता है लेकिन वो कभी काम में नहीं आता, तो वो कैसा सामान हो जाता है? इम्प्रैक्टिकेबल, यानी कि यूज़ में ही नहीं आ रहा। वो सरकारी दफ्तरों में स्कूल बेंचेस ऐसे पड़े रहते हैं, तो वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाते हैं। इनऑडिबल, ये तो इनऑडिबल पता ही चल रहा है, जो चीज़ सुनाई ना दी हो। इनकरीजेबल, इनकरीजेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसे सही ना करा जा सके। इनकरीजेबल, देखो करीजेबल सुनने में कैसा लग रहा है? जो करेज, वो वाला करेज हो, बट ये वो वाला करेज नहीं है, ये करेक्ट वाला करेज है। इनकरीजेबल, इनकरीजेबल, इनकेपेबल ऑफ बीइंग ए करेक्ट, यानी कि जिसे करेक्ट ना किया जा सका हो। नॉट बी करेक्टेड, नॉट बी करेक्टेड। इर्रिपेरेबल, 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 यानी कि जिसे रिपेयर ना करा जा सकता हो। इर्रिपेरेबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सको। इनकरीजेबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सको। इर्रिपेरेबल, जिसे सही ना, जिसे रिपेयर ना किया जा सको। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है अशुड कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सकता हो। इम्प्रैक्टिकेबल, जिसे नॉट प्रैक्टिकल हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा इर्रिपेरेबल। इंडेलीबल, इंडेलीबल, इंडेलीबल का मीनिंग अ मार्क दैट कैन नॉट बी इरेज, जिसे हटाया नहीं जा सको। इंडेलीबल, जिसे इरेज ना करा जा सको। इंडेलीबल
जिसे हटाया नहीं जा सकता हो। कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे साफ ना करा जा सकता हो। इनडेलीबल, जिसे साफ ना करा जा सकता हो। इनफेलिबल, इनफेलिबल वन हु इज़ अ फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक एंड फेलियर। अच्छा जी। अचूक। इनफेलिएबल, जो कभी हारे ना। इनफेलिएबल, जिससे कभी हराया ना जा सके, जो कभी हारा ना हो, जिसने कभी मिस्टेक ना करी हो। इनफेलिएबल, जिसने मिस्टेक ना करी हो, फेलियर ना हुआ हो। इनप्रैक्टिकेबल, जो काम में ना आए चीज़ें। अन इनऑडिएबल, जिससे चीज़ सुनाई ना दे। इनकरिजेबल, इनकरिजेबल का मतलब जिसे कभी सही ना करा जा सके। इनरिपेरेबल, इनरिपेरेबल का मतलब जिसे कभी रिपेयर ना करा जा सका हो। इनडेलीबल, इनडेलीबल का मीनिंग होता है डिलीट से संबंधित है। इनडेलीबल, जिसे कभी इरेज ना करा जा सको, डिलीट ना करा जा सको। इनफेलिएबल, जो कभी हारे ना। इनएडिबल, नॉट फिट टू ईट, जिससे खाया ना जा सके। इनफेडिबल, नॉट टू फीट ईट। इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिस ना करी जा सकते थे। ऑडिएबल, इनकरिजेबल, करेक्ट ना करा जाए। इनरिपेरेबल, रिपेयर ना करा जाए। इनडिलीटेबल, जिसे हटाया ना जा सके। फेलिबल, अचूक। इनएडिबल, नॉट फॉर ईट। इनफ्लेमेबल, लाइबल टू कैच फायर ईजिली। इन, देखो इन लग रहा है ना, हमें लगेगा उल्टा है, लेकिन ये उल्टा नहीं है यहाँ पे, ये सीधा ही है। इनफ्लेमेबल, जिसे जलाया, जिसे ईजिली जलाया जा सकता है। इनफ्लेमेबल, जैसे फर हो गए, यानी कि कबूतर के जो पर होते हैं ना, फर। इनफ्लेमेबल, लाइबल टू कैच फायर ईजिली। इनएविटेबल, that cannot be avoided, that cannot be avoided. Inevitable, that cannot be avoided. Inevitable, that cannot be avoided. Inevitable, that cannot be avoided. Inevitable. Indisp indispensable, that cannot be dispensed with, removed। अनिवार्य है, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, जो चीज़ डिस्पेंस डिस्पेंस ना करी जा सके, जैसे टाला ना जा सके। इनअवॉइडेबल से रिलेटेड है। इनएविटेबल, जिसे अवॉइड ना करा जा सको। इनएविटेबल, रोका टाला ना जा सके। इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य, इम्पोर्टेंट वर्क। इंडिस्पेंसेबल, दैट कैन नॉट बी डिस्पेंस विद, रिमूव। एंटो हो गया इसका डिस्पेंसेबल। इम्प्रैक्टिकेबल, इनऑडिबल, सुना ना जा सके। इनकरिजेबल, जिसे करेक्ट न करा जा सके। इरिपेरेबल, जिसे रिपेयर ना करा जा सके। इंडेलीबल, जिसे मिटाया नहीं जा सके। इनफेलिबल, जिस मिस्टेक ठीक ना करा जा सके। इनएविटेबल, नॉट फिट टू ईट। इनफ्लेमेबल, liable to catch fire easily. Inevitable, that cannot be avoided. Indispensable, that cannot be dispense या रिमूव, इसे हटाया ना जा सके या रिमूव ना करा जा सके। इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य। इंटीरिगम, इंटीग्रिगम, इंटीग्रिगम का मीनिंग
a period of interval between two regime government. इंटीरियम गवर्नमेंट आती है ना, यानी कि दो टू रीजन गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट आती है, यानी कि दो दो अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रीजन, यानी कि दो गवर्नमेंट के बीच में जो टाइम पीरियड बचता है ना भाई, इतने से इतने इंटरिम गवर्नमेंट बन जाती है. यानी कि प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद जो पीएम बनने वाला होता है, तो उसके दौरान में कोई जो वो टाइम पीरियड होता है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, रिजाइम गवर्नमेंट. इंटीरियम स्पेलिंग इन टी रीग नम. इंटीरियम इंटीरिगनम इंटीग्रीनम इंटीग्रीनम. इंटेलिजिबल इंटेलिजिबल दैट कैन बी अंडरस्टूड, जिसे आसानी से समझा जा सके. इंटेलिजिबल जिसे आसानी से समझा जा सके. लूनार लूनार ऑफ द मून. मेडन मेडन क्या होता है? अ स्पीच एंड अटेम्प्ट मेड बाय अ पर्सन फॉर फर्स्ट टाइम. मेडन स्पीच है. कैसी स्पीच है? मेडन, यानी कि शुरुआती फर्स्ट टाइम स्पीच को क्या बोलते हैं? मेडन. फर्स्ट टाइम स्पीच को क्या बोलते हैं? मेडन. देखो, इंडिस्पेंसेबल अनिवार्य. इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग क्या था? अनिवार्य. इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग अनिवार्य. इंटीग्रम दो सरकारों के बीच का टाइम. इंटेलिजिबल जिससे आसानी से समझा जा सके. लूनार मून. मेडन फर्स्ट स्पीच. मैमल जो बर्थ देते हो. मैनूस्क्रिप्ट यानी कि जो हाथ से लिखा जाता हो. मैनूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखा जाता हो. नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस. मेमोरी ऑफ पास्ट. मेमोरी ऑफ पास्ट. नॉस्टैल्जिया मेमोरी ऑफ पास्ट. ओमनीपोटेंट जो सभी जगह मौजूद हो. ओमनीपोटेंट जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. ओमनीसेंट जिससे सब कुछ मालूम हो. देखो, ओमनीप्रेजेंट जो सब जगह मौजूद हो, प्रेजेंट एवरीवेयर. ओमनीपोटेंट जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो. ओमनीसेंट जिससे सब चीज़ की नॉलेज हो. नो ऑल. एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे. इनप्रैक्टिकेबल इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस्ड. Inaudible, a sound that cannot be heard. Incorrigible, incapable of being corrected. Irreparable, incapable of being repaired. Inedible, indeletable, a mark that cannot be erased. Delectable जिसे हटाया जा सके. Infallible, one who is free from all mistake and failure. अच्छा, infallible, one who free from all mistake and failure. Infallible. Inedible, not fit to eat. Inflammable, liable, catch fire easily. Inevitable, that cannot be avoided. Indispensable, that cannot be dispense with. Remove. Indispensable, that cannot be dispense with. Remove जिसे हटाया न जा सके. इंटीग्रम, अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजिम एंड गवर्नमेंट. टू रिजिम या फिर गवर्नमेंट के बीच में. Intelligible, that cannot be understood. Lunar, a moon. Maiden, a speech of attempt made by a first person. Mammal, an animal that gives milk. Manuscript, written by hand. Nostalgia, homesick memory of past. Omnipresent, one who is present everywhere. Omnipotent,
वन हु इज़ पावरफुल, ओमनीसेंट वन हु इज़ नो ऑल। नेक्स्ट वर्ड है पैरेबल। पैरेबल का मीनिंग क्या होता है? अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल। पैरेबल का मीनिंग शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, शॉर्ट स्टोरी विद मोरल, शॉर्ट स्टोरी विद मोरल पैरेबल। पैरेबल का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी विद मोरल। पेरोल, पेरोल का मीनिंग क्या होता है? प्रिजूनर जो होते हैं वो टेम्परेरी रिलीज होते हैं, यानी कि पेरोल पे बाहर आ रखा है, वो आते हैं ना पेरोल पे बाहर, तो वही वाली है पेरोल। पेनेसिया अ रेमेडी फॉर ऑल इलनेस, यानी कि रामबाण इलाज। पैंथेजिम, पैंथेजिम का मीनिंग होता है द बिलीव दैट गॉड प्रिवेड नेचर, यानी कि गॉड क्या है? गॉड सभी जगह में मौजूद है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं जो ये सब चीज़ें मानते हैं? पैंथेज्म। पैंथेज्म कि उनका बिलीव है कि भगवान सब जगह है। पैंथेज्म बिलीव गॉड एवरीवेयर, बिलीव गॉड एवरीवेयर। पैंथेज्म गॉड प्रिवेंट नेचर, गॉड प्रिवेंट नेचर, यानी कि भगवान की पूजा वूजा जो करते हैं। पैंथेज्म जब भगवान की पूजा करते हैं, पैंथेज्म जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान सभी जगह मौजूद हैं। पेंडेंटिक, पेंडेंटिक किसे बोलते हैं? पेंडेंटिक बोलते हैं अ स्टाइल मीन्ट ऑफ डिस्प्ले वंस नॉलेज, यानी कि जो क्या करता हो? अपनी नॉलेज दिखाता हो, जो हर जगह अपनी नॉलेज दिखाता हो उसे क्या बोलते हैं? पेंडेंटिक। A style of mean to display one's knowledge. पेंडेंटिक। पिलग्रिम तीर्थयात्री, pilgrims literally theft of passing of a author organized work as on। साहित्य चोरी, प्लेगियरिम्स, पिलग्रिम्स तो तीर्थ यात्री होते हैं शायद। साहित्य चोरी लिख रखा है यहाँ पे। प्लेटोनिक, प्लेटोनिक का मतलब क्या होता है? समथिंग स्पिरिचुअल। प्लेटोनिक का मीनिंग क्या होता है? समथिंग स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल लव। ओमनीसेंट, ओमनीसेंट का मीनिंग क्या होता है? जो सब चीज़ें जानता हो। पेरेबल, पेरेबल का मीनिंग क्या होता है? पेरेबल का मीनिंग अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ मोरल। पेरोल का मीनिंग अ प्लेज प्रिसोनर ऑफ टेम्परेरी रिलीज। पेनेसिया का मीनिंग रेडी फॉर इलनेस। पैंथिज्म का मीनिंग क्या होता है? दैट बिलीव गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर, या गॉड प्रिवेड्स ए नेचर। पेंडिक का मीनिंग क्या होता है? अ स्टाइल ऑफ डिस्प्ले वंस नॉलेज। पेंडेटिक। पिलग्रिम्स साहित्य चोरी, थीफ्ट ऑफ लिटरेचर। प्लेटोनिक का मीनिंग क्या होता है? समथिंग स्पिरिचुअल लव। प्लेटोनिक समथिंग स्पिरिचुअल लव। पोर्टेबल, पोर्टेबल दैट कैन नॉट बी कैरिड इन हैंड, जो आसानी से हाथों में ले जा सकें। पोर्टेबल, पोर्टेबल फिट टू ड्रिंक, पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य हो। प्लीबिसाइट अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग। प्लीबिसाइड जम्मू कश्मीर में क्या कहते थे भाई? प्लीबिसाइड होना चाहिए वहाँ पे। सिंडियम्स, सिंडियम्स का मीनिंग क्या होता है? सियो डेओ नो सिंडियम,
एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। सिंड्रोम मतलब एक ऐसा नाम जो इमेजिनरी हो, नेम इमेजिनरी। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? इमेजिनरी नेम। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है? इमेजिनरी नेम। सिंड्रोम का मीनिंग इमेजिनरी नेम। वो रिवाइज कर लेते हैं सारे। इनप्रैक्टिकेबल, इनप्रैक्टिकेबल जो काम में ना आए। incapable of being practiced, inaudible, a sound cannot be heard, incorrigible, incapable of being correct, irreparable, incapable of being repaired, indeligible, a mark that cannot be erased, inflammable, one who free from the mistake and failure, inedible, not fit to eat, inflammable, easily fire, inevitable, that cannot be avoided, inevitable, that cannot be avoided, indispensable, that cannot be dispensed with, remove, जिससे हटाया ना जा सके, इंटीग्रम टूरिज्म गवर्नमेंट के बीच का इंटरवल, इंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, लूनार ऑफ अ मून, मेडन अ स्पीच या अटेम्प्ट मेड बाय फर्स्ट टाइम, मैमल का मीनिंग एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, मैन्युस्क्रिप्ट अ मैटर रिटन बाय मेड, नॉस्टैल्जिया होम सिकनेस, omnipresent present everywhere, omnipotent all powerful, omniscient one who know all, parable a short story with moral, parable short story with memorable moral, parole prisoner release temporary, panacea remedy of all illness, pantheism belief that God pervade nature, pedantic, pedantic meaning a style meant of display one's knowledge, pilgrims साहित्य चोरी, theft लिटरेचर, प्लेटोनिक, प्लेटोनिक का मतलब समथिंग स्पिरिचुअल, प्लेटोनिक समथिंग स्पिरिचुअल, पोर्टेबल that cannot be carried with hand, portable fit to drink, plebiscite a decision made by public, pseudonym, pseudonym an imaginary name assumed by author, quarantine an act of सेपरेशन फ्रॉम अ पर्सन अवॉइड इन्फेक्शन। भाई साहब ये वर्ड कितने साल पहले लिख दिया बुक में, लेकिन हमने ही इसका यूज़ होते हुए कोरोना में देखा। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन की स्पेलिंग कर लेते हैं, क्वारंटाइन, 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 क्वारंटाइन का मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लुएंसन अवॉइड करना। क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? फोर फीटेड, यानी कि जिसके चार पैर हो। क्वाड्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? जिसके चार पैर हो। क्वाड्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? जिसके चार पैर हो। रिफ्रेंडम, रिफ्रेंडम का मीनिंग क्या होता है? जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन, जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन। रिफ्रेंडम का मतलब क्या होता है? जनरल वोट, रिफ्रेंडम कराना। प्लेबिसाइड भी बोलते हैं रिफ्रेंडम, एक तो जनरल वोट हो गया। रेड टेप, ऑफिशियली फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग अ डिले, यानी कि ऑफिशियली वर्ड क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मीनिंग क्या होता है?
सरकारी तंत्र में ढिलाई, रेड टेपिज्म, सरकारी तंत्र में ढिलाई। रेड टेपिज्म क्या होता है? सरकारी तंत्र में ढिलाई। रिगेलिया, रिगेलिया का मीनिंग क्या होता है? ड्रेस विद मेडल्स, रिबन, वॉर्म और ऑफिशियल सेरेमनी। रिगेलिया, रिगेलिया मतलब जैसे ऑफिसर होते हैं ना, वो फिर उनकी सेरेमनी होती है, फिर वो सारे कपड़े वपड़े पहन कर आते हैं, सारे मेडल्स लाते हैं, तो उसे बोलते हैं रिगेलिया। सैक्रिलिएज, सैक्रिलिएज का मीनिंग क्या होता है? वॉयलेटिंग द सेंसिटी ऑफ रिलीजन प्लेस, यानी कि ईश्वर की निंदा करने वाला। वॉयलेटिंग यानी कि जो वॉयलेट करे। देखो, वॉयलेट करना, अस्वीकार करो वो ठीक है भाई, मेरे को अभी यकीन नहीं है भगवान पर, बट वॉयलेट करना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना कि तुम गलत कर रही हो, गलत बात है। क्योंकि पता तुम्हें भी नहीं है, पता कि मतलब सबकी अपनी मान्यता है, और कहीं ना कहीं भगवान जैसे शब्द से हमें ना बहुत शक्ति मिलती है। सैक्रिलेज, जो जैसे लगता है ना कि भगवान है या नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी में ना असली परेशानी कभी आई नहीं है। सैक्रिलेज, वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ द रिलीजियस प्लेस। सैक्रिलेज, चलें यहीं से पढ़ लेते हैं। इनप्रैक्टिकेबल, जो नॉट प्रैक्टिस में हो। इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके। इनकरेजेबल, जिसे करेक्ट ना करा जा सके। इरिपेरेबल, जिसे रिपेयर ना करा जा सके। इनडेलीटेबल, जिसे डिलीट ना करा जा सके। इनफ्लेबल, इनफेलिबल, जिसे हराया ना जा सके। इनएडिएबल, नॉट टू ईट। इनफ्लेमेबल, आसानी से जलने वाला। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य। इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य। इंटीरिगम, इंटीरिगम का मीनिंग क्या होता है? अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टूरिज्म गवर्नमेंट। इंटेलिजेबल, इंटेलिजेबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। लूनार, अ मून। मेडन, फर्स्ट स्पीच। मैमल, जो मिल्क दे। मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ। मैटर, रिटन बाय हेड। नॉस्टैल्जिया, मेमोरी ऑफ पास्ट। ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह मौजूद हो। ओमनीपोटेंट, जो पावरफुल हो। ओमनीसेंट, जो सब चीज़ जानता हो। पेरेबल, अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ मेमोरेबल। पेरोल, यानी कि टेम्परेरी जेल से बाहर आए हो। पेनेसिया, रेमेडी ऑफ ऑल इलनेस। पैंथेज्म, पैंथेज्म, द बिलीफ दैट गॉड प्रिवेड नेचर। पैंथेज्म, पैंथेज्म, भगवान सभी जगह है। और पेंडेटिक, अ स्टाइल मेंट टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। पिलग्रिम्स, लिटरली थीफ्ट ऑफ पासिंग ऑफ ऑथर ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटोनिक, समथिंग स्पिरिचुअल। पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरिड इन हैंड। पोर्टेबल, दैट कैन बी कैरिड वन हैंड, जो एक ही हाथ में घूम सके, जिससे लेकर। पोर्टेबल डॉग। पोर्टेबल, वो है पोर्टेबल, यह है पोर्टेबल, जो फिट टू ड्रिंक को। प्लेबिसाइड, अ डिसीजन मेड बाय अ पब्लिक वोटिंग। और सिंडियम, एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर। क्वारंटाइन, सेपरेशन फ्रॉम अवॉइड इन्फ्लेशन। क्वाड्रप्ट, एनिमल, फोर फीटेड। रिफ्रेंडम, रिफ्रेंडम का मीनिंग क्या होता है? जर्नल वोट ऑफ द पब्लिक डिसाइड ऑफ क्वेश्चन। रेड टेपिज्म, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन अ डिले। रिगेलिया, रिबन सेरेमनी। सैक्रिलेज, वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ रिलीजियस
प्लेस। अब ये हमारे पैरो और होमोनिम्स है। यहाँ से पढ़ेंगे आज हम। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिबल। देखो कॉम्प्रिहेंसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव। एक मिनट में माइक लगा लेता हूँ। ये चलो मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडेबल, जो चीज़ों को समझे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है जो फैला हुआ हो, यानी कि चीज़ें फैल रखी हैं, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे हमने काम करा है, बड़े लेवल पे हमने काम करा है। और अंडरस्टैंडेबल, चीज़ों को समझना। ठीक है। और फिर है कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब दैट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टेजियस ऐसी बीमारी होती है जो टच करने से फैलती है। कॉन्टिगुअस का मीनिंग होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब समीप, नज़दीक। सेंस्योर का मतलब होता है ब्लेम, क्रिटिसाइज, ब्लेम करना किसी पे। सेंस्योर का मतलब ब्लेम करना। सेंस्योर का मतलब होता है ब्लेम करना। और सेंसर का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ अ फिल्म एंड प्ले। यानी कि सेंसर, जो सेंसर बोर्ड लगाता है ना, वो वाला सेंसर। उसकी स्पेलिंग है SENSOR। सेंसोर का मीनिंग क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म। और सेंसर का मीनिंग क्या होता है? ब्लेम, आरोप लगाना। 51 का मीनिंग है हमारा कोलिजन। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? टकराव। कोलिजन का मीनिंग टकराव। फिर एक कोलूजन का मीनिंग है। कोलूजन का मीनिंग नेक्सस, यानी कि संगठन। कोलूजन का मीनिंग संगठन, साठ गांठ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 52 कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है डिजर्विंग कंटेम्प्ट। डिजर्विंग कंटेम्प्ट, डिजर्विंग कंटेम्प्ट। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है डिजर्विंग कंटेम्प्ट। कंटेम्प्टस, एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट। यानी कि इसमें क्या है? कंटेम्प्टिबल, हम किसी के पीछे बात कर रहे हैं और उसकी बुराई कर रहे हैं, यानी कि तिरस्कार कर रहे हैं उसकी। तिरस्कार का मतलब होता है उसकी बदनामी, उसके बारे में उल्टा बोलना। और कंटेम्प्टस का मीनिंग एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेबल, लार्ज, टू ग्रेट एक्सटेंड, खींचना, बड़ा करना। कंसिडरेट का मीनिंग होता है थॉटफुल ऑफ अदर, थॉटफुल ऑफ अदर। कोलूजन का मीनिंग टकराव। कोलूजन का मीनिंग सांठगांठ। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार। कंटेम्प्टस का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार व्यक्त करना। कंसिडरेबल का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सिडरेबल। कॉन्सिडरेबल का मीनिंग फैलाना। कंसिडरेट का मीनिंग क्या होता है? थॉटफुल ऑफ अदर, मान लेना, यानी कि थॉटफुल, मानना, दूसरे के बारे में मानना। सेरेमोनियस, फॉर्मल। सेरेमोनियस का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मल। सेरेमोनियल का मीनिंग क्या था? ऑफ
सेरेमनी यानी कि सेरेमोनियस, फॉर्मल। वन शुड नॉट बी वेरी सेरेमोनियस इन मैरिज ऑफ डॉटर यानी कि कोई भी सीरियस नहीं था। सेरेमोनियल, आई कुड नॉट अटेंड द सेरेमनी फंक्शन ऑफ मैरिज, मैंने कि मैंने सेरेमनी अटेंड, रिंग सेरेमनी अटेंड नहीं करी। ठीक है, पहला वर्ड था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या होता है? एक्सटिंग्विश यानी कि फैला हुआ। कॉम्प्रिहेंसिबल समझने वाला, कॉम्प्रिहेंसिबल समझने वाला। कॉन्टेगियस, कॉन्टेगियस का मतलब दैट स्प्रेड बाय कनेक्ट, दैट स्प्रेड बाय कनेक्ट, फैलाव। कॉन्टिगुअस का मीनिंग एडजेसेंट, समीप। सेंस्योर का मतलब ब्लेम, सेंस्योर का मतलब ब्लेम। सेंसर का मीनिंग क्या होता है? जांचना, सेंसर का मीनिंग जांचना। कॉल्यूजन का मीनिंग क्या होता है? टकराव। और इस वाले कलूजन का मीनिंग साठगांठ, कोलूजन, COLLUSION, कोलूजन का मीनिंग साठगांठ। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार करना। कंटेम्प्टिबल का मतलब तिरस्कार करना। कंटेम्प्टस का मीनिंग क्या होता है? तिरस्कार व्यक्त करना। कंसिडरेबल का मीनिंग होता है लार्ज, टू कंसिडरेट, कंसिडरेट का मीनिंग क्या होता है? थॉटफुल ऑफ अदर यानी कि मान लेना। सेरेमोनियस का मतलब फॉर्मल। सेरेमोनियल का मीनिंग ऑफ सेरेमनी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग क्या होता है? प्लीजेंट, इच्छा, ओब्लाइजिंग। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग इच्छा। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड यानी कि खुद खुश हो जाना। कॉम्प्लासेंट का मीनिंग क्या होता है? इच्छा। कॉम्प्ला, COMPLAI, कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लासेंट का मतलब इच्छा। और कॉम्प्लासेंट, COMPLCENT, उसमें SANT था। कॉम्प्लेसेंट इच्छा, और कॉम्प्लासेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। 56 का मीनिंग होता है कंसाइज। कॉन्सियस का, कॉन्सियस का मीनिंग क्या होता है? अवेफुल, अवेयर। कॉन्सियस का मीनिंग क्या होता है? अवेक, जागरूक। कंसाइज का मीनिंग इनर वॉइस, कंसाइज का मीनिंग इनर वॉइस। कंसेंसस, जर्नल एग्रीमेंट, जर्नल एग्रीमेंट। कंसेंसस का मीनिंग होता है जर्नल एग्रीमेंट। और कंसाइटियस, हॉनेस्ट, स्क्रैपुलस, स्क्रैपुलस यानी कि भरोसेमंद। बीइंग अ कॉन्शियस वर्कर बी ही नेवर शिट वर्क यानी कि जो मेरा भरोसेमंद वर्कर है उसने कभी गलत काम नहीं करा। कॉन्साइंटियस, कॉन्साइंटियस, नेवर शिट। कॉन्सेंसस, जर्नल एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस जर्नल एग्रीमेंट। कंसाइंस इनर वॉइस, कंसाइंस इनर वॉइस। कॉन्शियस, अवेयर। कॉन्शियस का मतलब अवेयर होना। कॉन्शियस, CONSCIOUS, कंसाइंस। कंसाइंस इनर वॉइस, कंसाइंस का मतलब इनर वॉइस। कंसेंसस जर्नल एग्रीमेंट, कंसेंसस जर्नल एग्रीमेंट। और कंसेंटियस, कंसेंटियस, कंसेंसियस ही होता है, इसकी टी साइलेंट होता है। कंसेंसियस होनेस्ट, कंसेंसियस होनेस्ट। कॉन्शियस अवेयर, कंसाइंस इनर वॉइस, कंसेंसस जर्नल एग्रीमेंट, कंसेंटियस होनेस्ट, कंसेंटियस होनेस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव, फैलाव, कॉम्प्रिहेंसिबल, कॉन्टेजियस, स्प्रेड, एक ऐसी बीमारी जो स्प्रेड होती है कनेक्ट होने से। कॉन्टिग्यूअस, समीप। कॉन्सेंसस, ब्लेम करना। कंसर, एग्जामिनेशन। कॉलिजन, टकराव। कॉलूजन, साठगांठ।
कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल तिरस्कार, कंटेम्प्टस तिरस्कार व्यक्त करना, कंसीडरेबल लार्ज टू ग्रेट एक्सटेंड, considerate thoughtful of other, ceremonious formal, ceremonial of ceremony, complacent, complacent का मीनिंग क्या होता है? obliging pleasant, complacent का मीनिंग क्या होता है? self satisfied, complacent का मीनिंग क्या होता है? complacent का मीनिंग self satisfied, concise का मीनिंग क्या होता है? aware, concise का मीनिंग aware, conscientious का मीनिंग इनर वॉइस, conscientious का मीनिंग इनर वॉइस, कंसेंसस का मीनिंग जर्नल एग्रीमेंट, कंसेंसस का मीनिंग जर्नल एग्रीमेंट, कंसेंटियस का मीनिंग हॉनेस्ट एंड स्क्रपललेस, कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, शी वॉज सो नर्वस दैट हर वर्ड वर नॉट कोहेरेंट, यानी कि सुना जान जिसे हम सुन नहीं सकते, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, कोहेरेंट मतलब बहुत ही शांत, धीरे धीरे, फुसफुसाहट, और इनहेरेंट का मीनिंग क्या होता है? इनबोर्न क्वालिटी, सिंसियरिटी इज इनहेरेंट इन हर कैरेक्टर, अच्छा जी, यानी कि इनबोर्न क्वालिटी यानी कि बचपन से जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी होती है, इनहेरेंट बोर्न क्वालिटी, इनहेरेंट बोर्न क्वालिटी, कोहेरेंट इंटेंजिबल, यानी कि वेरी कम आवाज़ वेरी कम आवाज़, कोहेरेंट इंटेलिजिबल, यानी कि इंटेलिजिबल का मीनिंग क्या होता है? जिसे हम सुन ना सकें, ऐसी आवाज़, कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब वर्क टुगेदर, और कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मीनिंग कन्फर्म, कोरोबोरेट कन्फर्म, कोलैबोरेट वर्क टुगेदर, कोरोबोरेट वर्क कन्फर्म करना। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि हमने नए नए वर्ड मीनिंग पढ़े हैं और याद पूरी करने की कोशिश करी है। देखो, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव यानी कि फैलाव। कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप हैव बीन द मीट विद अनफोर्सिन इमरजेंसी, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव जो बड़े रूप में जो हमारा कदम रहेगा वो हमारी आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल जो समझने लायक हो। कॉन्टेग्यूअस दैट स्प्रेड बाय कनेक्ट, जो ऐसी बीमारी जो स्प्रेड होती है एक दूसरे से कनेक्ट करने से, जैसे स्मॉल पॉक्स। और कॉन्टेग्यूअस एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब समीप। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस का मतलब ऐसी बीमारी जो आसान समीप हो। सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब होता है ब्लेम, और सेंसर एग्जामिनेशन फिल्म को करना। कोलोइजन, कोलोइजन टकराव, और कोलूजन, कोलूजन का मतलब सांठगांठ, कोलूजन का मतलब सांठगांठ। कंटेम्प्टिबल का मीनिंग होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार योग्य, और कंटेम्प्टस का मीनिंग तिरस्कार करना। दोनों का मीनिंग है तिरस्कार। ये कंटेम्प्टिबल का मतलब डिज़र्विंग, यानी कि ये डिज़र्विंग है, और कंटेम्प्टस का मीनिंग व्यक्त करना। कॉन्सिडरेबल, कॉन्सिडरेबल का मीनिंग होता है लार्ज, टू ग्रेट एक्सटेंड, टू ग्रेट एक्सटेंड अधिक मात्रा में।
कंसिडरेबल, लार्ज, टू एक्सटेंड। कॉन्सिडरेट का मतलब थॉटफुल ऑफ अदर, सेरेमोनियस का मतलब फॉर्मल, और सेरेमोनियल का मतलब ऑफ सेरेमनी। कॉम्प्लेसेंट का मतलब प्लीजेंट, ऑब्लिजिबल, और कॉम्प्लासेंट का मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉन्शियस का मीनिंग क्या होता है? अवेयर। कंसाइज का मीनिंग इनर हार्ट, इनर वॉइस। कंसेंसस का मीनिंग क्या होता है? जर्नल एग्रीमेंट। और कंसेंटियस का मीनिंग क्या होता है? हॉनेस्ट या स्क्रपलेस। कोहेरेंट, इंटेलिजिबल, जिसे सुना ना जा सके। और इनहेरेंट, इनर बोर्न। कोलैबोरेट, वर्क टुगेदर। कोरोबोरेट, कंफर्म करना। चलिए ईडियम एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं अब हम। बिसाइड मार्क ये कल पढ़े थे हमने। यहाँ से पढ़ना है हमें। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा। पहले हम पुराने 3 पढ़ लेते हैं। सी वाले हैं ना ये 2। देखो, कैरी मैटर विद अ हाई हैंड, यानी कि कैरी मैटर विद अ हाई हैंड स्ट्रिक्टली, सख्ती से किसी चीज़ को डील करना। क्लिप वंस विंग्स, यानी कि शक्ति को कम कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम होम टू, यानी कि कम होम टू, घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये भी वाली बात है। टू अंडरस्टैंड, समझना, समझ गया भाई वो। कम होम आ गया ना, वो समझ गया दिन दुनिया क्या चल रही है। फोर्थ है कम टू स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मीनिंग क्या होता है? कम टू अ सडन स्टॉप, अचानक से रोक देना। कम टू स्टैंड स्टिल का मीनिंग होता है थम जा। स्टैंड स्टिल का मीनिंग ये होता है सबसे पहले थम जा। तो क्या हो गया इसका? कम टू अ स्टैंड स्टिल, सडन स्टॉप। नेक्स्ट है हमारा कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर। टू कम आउट ऑफ सक्सेसफुली, टू कम आउट सक्सेसफुली, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर। अब देखो, अब हमारे जो देश के वो हैं लड़ाकू, हमारे जो एरोप्लेन होते हैं ना देश के, इनों में क्या होता है? एक इंजेक्टर होता है जो क्या है? फ्लेम छोड़ते हैं। और एक दूसरी तरफ ही दूसरे इंजेक्टर होते हैं जो क्या छोड़ते हैं हमारे? वो फॉग छोड़ते हैं, धुआं छोड़ते हैं। और जब हमारा देश किसी देश से जीत कर आता है ना, और जब वो अपने देश में एंट्री करता है तो वो क्या छोड़ते हैं? वो कलर छोड़ते हैं। कोई हारा हारा तो नहीं, बेसिकली एक ही कलर छोड़ते हैं, वो वाइट। तो कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर, यानी कि जब ये फ्लाइंग कलर छोड़ते हैं तो क्या होता है? टू कम अ सक्सेसफुल, यानी कि मिशन सक्सेसफुल हो गया। कम ऑफ विद अवर फ्लाइंग कलर, टू मिशन सक्सेसफुल। क्रॉस करना वंस, अपने माइंड को। टू ऑकर टू वन सेल्फ, अचानक याद आ जाना। टू ऑकर यानी कि याद आना। टू ऑकर टू वन सेल्फ। क्रॉस, अचानक दिमाग में आना। क्रॉस वंस माइंड, अचानक। टू ऑकर वन सेल्फ, टू ऑकर वन सेल्फ का मीनिंग अचानक ध्यान में आना। क्रॉस वंस माइंड का मीनिंग क्रॉस वंस माइंड का मीनिंग टू ऑकर टू वन सेल्फ। टू ऑकर टू वन सेल्फ यानी कि अचानक दिमाग से आना। क्राई फॉर अ मून, यानी कि रो रहे हैं, कान्हा जी रो रहे थे कि मैया मेरे को वो दिलवा दो, चांद दिलवा दो। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। क्राई फॉर मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। जैसे एक बार क्या हुआ था, कान्हा जी छोटे थे तो वो रो रहे थे माखन के लिए। तो उनकी रात के टाइम
तो उनकी मैया ने कही कि मैं तुम्हें क्या दिलवाऊंगी, मेरा बेटा चाँद माखन के खाएगा, चाँद देख चाँद कितना अच्छा है, मैं तेरे को चाँद दिलवाऊंगी। नहीं, खिलौने की जिद हो रही थी, कोई खिलौने की जिद हो रही थी। और फिर उन्होंने कहा था कि अरे नहीं, तो ये क्या लेगा, मैं तेरे को चाँद दिलवाऊंगी। तो फिर वो चाँद की ही जिद पड़ गई कि मेरे को चाँद ही चाहिए अब मेरे को चाँद ही चाहिए। और बच्चे करते भी ऐसे ही हैं, उन्हें कुछ बोल दो तो फिर अन्ना अब तो यही चाहिए मेरे को। तो क्राई फॉर मोन, क्राई फॉर मोन का मतलब टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। एट्थ है करी फेवर विद, यानी कि मान लो तुमने कड़ी बनाई और फेवर विद, और वो तुम्हें अच्छी लगी, तो विन फेवर ऑफ समबडी, यानी कि किसी का फेवर क्या कर लिया तुमने, जब तुमको खुद को ये वो अच्छी लग रही है तो तुम औरों को तो दिल जीत ही लोगे। तो कैरी फेवर विद विन फेवर ऑफ समबडी, विन फेवर ऑफ समबडी, कैरी फेवर विद विन फेवर ऑफ समबडी। नाइन्थ है हमारा कॉल अ स्पेड, टू स्पीक प्लेनली, प्लेनली साफ साफ बोलना। कॉल इन स्पेड, स्पेड, स्पेड का मीनिंग क्या होता है, स्पेड का मीनिंग होता है फावड़ा, यानी कि कॉल, फावड़े से हम मारते हैं तो फावड़ा क्या करता है, बिल्कुल सीधे सीधे काम करता है, गट 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 गट, यानी कि वो सीधे सीधे साफ साफ काम करता है। टू स्पीक प्लेनली, यानी कि साफ साफ बोलना। देखो क्या कह रहा है, पीपल ऑफन गेट एंग्री व्हेन समवन स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड। लोग बाग गुस्सा हो जाते हैं जब कोई बंदा कैसे बोलता है, साफ साफ बात करता है। 10th है हमारा कैरी द डे, टू विन अ विक्ट्री। कैरी अ डे का मतलब भाई दिन बन गया आज हमारा, कैरी अ डे। नेक्स्ट है हमारा कट अ स्टोरी, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर, टू गिव अ पुअर शो, टू गिव अ पुअर शो। द स्पीकर कट अ सॉरी फिगर इन मीटिंग, यानी कि उसने क्या करा, बुरी छवि बना दी। कट अ सॉरी फिगर का मतलब बुरी छवि बनाना, कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग बुरी छवि बनाना, कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग बुरी छवि बनाना। मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, देखा पल पल उसे, मैं वहाँ भी गई। चलिए, कट अ सॉरी फिगर, बुरी छवि बनाना। कौन से गाने ने बुरी छवि बनवा दी थी ऐश्वर्या राय जी की, तो आई थिंक जिसमें उन्होंने किस करी हो, किस गाने में किस करी है उन्होंने, रोबोट तो ठीक मूवी थी। हाँ, गुजारिश जो मूवी है ना, ऋतिक रोशन की मूवी है शायद, उस मूवी में उन्होंने किस वगैरह करी हैं, तो थोड़े, तो उस टाइम इनकी शादी हो गई थी या होने वाली थी अभिषेक बच्चन जी से, तो उस दौरान इनकी बुरी छवि बनी थी। कट अ स्टोरी फिगर, टू गिव अ पुअर शो, टू गिव अ पुअर शो, यानी कि पूरा पुअर शो कर दिया, तो कटा सॉरी फिगर कर दिया ऐश्वर्या ने, कटा सॉरी फिगर ऐश्वर्या, कटा सॉरी फिगर ऐश्वर्या। नेक्स्ट होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। भैया क्राई रो रहे हैं, स्पिल्ट जब पलट गया, मिल्क जब दूध पलट गया, दूध निकल गया ना, तब रो रहे हैं। तो क्या करना, रीपेंट, रीपेंट कर लो तुम अब, रीपेंट, रीपेंट का मतलब पछताना। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पछताना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पछताना, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पछताना। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं एक बार। कम होम टू अंडरस्टैंड, समझना। कम टू अ स्टैंड स्टिल, कम टू अ स्टैंड स्टिल, स्टॉप, सडन स्टॉप। कम ऑफ फ्लाइंग कलर, जीत कराना, विन सक्सेसफुली, कि वैसे क्या है वर्ड इसका, कम आउट सक्सेसफुली। अक्रॉस वंस माइंड, अक्रॉस वंस माइंड, अचानक से याद आना, टू ऑकर टू वन सेल्फ, टू ऑकर वन सेल्फ। क्राई फॉर मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल।
टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। क्राई फॉर द मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है कैरी फेवर विद, यानी कि कड़ी बनी है बहुत स्वादिष्ट, तो तुमने औरों को भी क्या कर लिया, अपने फेवर में ले लिया। कैरी फेवर विद, विन फेवर ऑफ समबडी। नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, स्पेड, स्पेड अ स्पेड, फावड़ा बिल्कुल सीधे सीधे मारते हैं, तो ऐसे ही कॉल अ स्पेड साफ साफ बोलना। कैरी द डे, दिन बना देना, विक्ट्री डे, कैरी द डे विक्ट्री डे। 11th है हमारा कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होता है, टू गिव अ पुअर शो, बुरी चीज़ों को दिखाना, बुरी छवि बना देना, कट अ सॉरी फिगर। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, पछताना। मैं यहाँ भी गई, मैं वहाँ भी गई, देखा पल पल उसे, मैं वहाँ भी गई। बढ़िया गाना है। 13 है आ गया हमारा। 13 होता है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, यानी कि उतने ही पैर पसारी जितनी तुम्हारी चादर हो, यानी कि भाई औकात में रहना। कट वंस कोट, यानी कि कोट उतना ही काटो, अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, जितने उसके कपड़े हैं, ये नहीं कि ज़्यादा काट दो कम काट दो। तो यानी कि टू लिव विद समवन मीन्स, टू लिव विद इन समवन मीन्स, यानी कि अपने ही उसमें रहना, तमीज़ में रहना, औकात में रहना। कॉल नेम, भाई मैं किसी को नाम लेकर बुला रहा हूँ, कॉल नेम्स, यानी कि क्या कर रहा हूँ, मैं उसे एब्यूज़ कर रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ। मैं अपने पापा को कह रहा हूँ रामबीर इधर आ, ओ बंटी इधर आ, ऐसे बोल रहा हूँ, तो कॉल अ नेम। 15 हो गया कर्टेल लेक्चर, टू रिप्रूफ बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। रिप्रूफ का मतलब ठीक कर रही है। कर्टेन, कर्टेन का मतलब ढककर, लेक्चर, लेक्चर देना, पर्दे के पीछे ढककर क्या है, बीवी सुनाती है तो क्या होता है, वो तुम्हें ठीक कर रही होती है, कर्टेन लेक्चर। नेक्स्ट होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट, यानी कि ऐसी हैबिट दिखाना कि तुम्हारे माँ बाप, तेरे अंदर तो तेरे माँ बाप की हैबिट है, माँ बाप की तरह एक काम करती है, अपने दादा की तरह काम करती है। चिप यानी कि पुराना पुर्जा है ये, इसके अंदर पुराना पुर्जा है। पुराने पुर्जे से याद आया यार, एसी का काम करवाना है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, भाई साहब प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कभी ज़िंदगी में। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, रिजेंबलिंग वंस पेरेंट्स इन हैबिट। सत्रहवां है हमारा केव इन। केव इन का मतलब येल्ड, हार मान लेना। केव इन यानी कि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया शेर की गुफा में और तुम्हारी बॉडी कैसे पड़ गई, ठंडी पड़ गई, यानी कि बेहोश पड़ गए। केव इन, अब तो गुफा में है, अब तो गया, अब तो तू गया बेटा, अब तो तू गया। येल्ड, येल्ड का मतलब ऑल दो, आवर टीम फाउट ब्रेवली। क्लोवन हॉफ, क्लोवन हॉफ का मीनिंग होता है, जो देखो आपने बिल्ली देखी होगी ना, बिल्ली के आप पैर पकड़ना और फिर उसे दबाना, तब नाखून निकलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हॉफ। क्लोवन मतलब छिपे हुए, छिपे हुए हॉफ, छिपे हुए नाखून जो निकलते हैं उन्हें बोलते हैं क्लोवन हॉफ। बट इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, द ईवल इंटेंशन, यानी कि तुम्हारी इंटेंशन कैसी है, ईवल वाली, यानी कि बुरी सोच रखना, दुश्मनी वाली सोच रखना। क्लोवन हॉफ का मतलब दुश्मनी वाली सोच का मतलब। कट थ्रोट, कट थ्रोट, टफ, कट थ्रोट का मतलब क्या था, टफ, टफ चैलेंज है। कॉल इन क्वेश्चन, भाई मैंने कॉल करी क्वेश्चन के लिए, तो क्या है, यानी कि मेरे पे डाउट होएगा, कॉल इन क्वेश्चन डाउट, कॉल इन क्वेश्चन डाउट। 21 है चीक
बाय जोल। देखो जो 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 होती है हमारी ठोडी और चिक, और ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो क्लोज टुगेदर। भाई हमारी दोस्ती कैसी है, चीक बाय जोल, चीक बाय जोल, वेरी क्लोजली। हमारी दोस्ती कैसे है, चीक बाय चोल, हमारी दोस्ती कैसे है, चीक बाय चोल। जैसे कि राम जी और बलराम की भाईचारा कैसा था, चीक बाय चोल। राम जी का और माधव, उनका एक दोस्त था ना, बहुत प्रिय दोस्त था उनका, चीक बाय चोल। चीक बाय चोल, क्लोज टुगेदर, चीक बाय चोल, क्लोज टुगेदर। नेक्स्ट है हमारा कम टू पास, कम टू पास अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। देखो पढ़ने में बहुत अजीब है ये, कम टू अ पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कम टू अ पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्लोवन होफ पढ़ा है हमने, कट थ्रोट, कॉल इन क्वेश्चन, शक में, चीक बाय चोल, कम टू अ पास अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कम टू अ पास डिफ़िकल्ट सिचुएशन। क्लोज सेव अ नैरो सेव, नैरो स्केप, बाल बाल बचना। क्लोज सेफ यानी कि बहुत ही छोटे छोटे सेव करवा ली, यानी कि क्या हो गया, अब उनमें छोटा छोटे 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 हो गए, यानी कि नैरो स्पेस, अब बहुत ही कम स्पेस बचा है बालों का, उसे शेव करने के लिए। जो ब्लेड है, अब तो ना पहले से तुम्हारे ब्लेड वो दाढ़ी छोटी है, शेविंग छोटी है, उसके ऊपर से तुम शेविंग कर रहे हो, तो ब्लेड और जो दाढ़ी के बीच में बहुत ही नैरो स्पेस बचा है, इस वजह से वो चिली कर ही नहीं पा रहा। तो यानी कि क्लोज शेव, क्लोज शेव का मीनिंग नैरो स्केप। और कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मीनिंग रेडीमेड फ्रॉम, जल्दबाजी। कट एंड ड्राइड का मीनिंग रेडीमेड, कट एंड ड्राइड का मीनिंग क्या होता है, रेडीमेड। कट एंड ड्राइड का मीनिंग क्या होता है, रेडीमेड, कट एंड ड्राइड का मीनिंग रेडीमेड। कम होम, कम होम टू अंडरस्टैंड, कम होम टू अंडरस्टैंड यानी कि कम होम यानी कि अंडरस्टैंड। कम होम टू वैसे अपनी औकात में आना, टू अंडरस्टैंड। कम टू अ स्टैंड स्टिल सडन स्टॉप, स्टैंड स्टिल का मतलब सडन स्टॉप। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर, विक्ट्री, आउट ऑफ सक्सेसफुल, कम आउट सक्सेसफुली। क्लोज वंस माइंड, टू ऑकर टू वन सेल्फ, क्रॉस वंस माइंड का मीनिंग टू ऑकर टू वन सेल्फ। कैरी फॉर द मून, टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, कैरी फॉर द मून, टू विश फॉर अ समथिंग इम्पॉसिबल। कैरी फेवर विद, तो नेक्स्ट करते हैं अब हम ये हमारे फ्रेजल वर्ब हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, ये वाले पढ़ लिए थे हमने, आज ये पढ़ने हैं। गेट अलोंग का मीनिंग क्या होता है, दोस्ती। देखो गेट अलोंग का मीनिंग क्या होता है, फ्रेंडली। गेट एट का मीनिंग क्या होता है, रीच, पहुंचना। गेट एट का मतलब जगह। गेट अवे, स्केप, भाग, फरार हो जाना। गेट अवे विद, विदाउट बीइंग पनिश्ड, विदाउट बीइंग पनिश्ड, बिना पनिश करे। विद लिटिल पनिशमेंट। अच्छा, गेट अवे विद, फरार होना, लाइट से जा। गेट अवे विद, देखो गेट अवे तो फरार हो जाना, गेट अवे विद का मतलब छोटी सी सजा दी, फरार हो गया। गेट ऑन, गेट ऑन का मीनिंग प्रोग्रेस, गेट ऑन का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। गेट ऑन विद, लिव टुगेदर, गेट ऑन विद, लिव टुगेदर। और गेट ओवर का मीनिंग रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिकवर फ्रॉम इलनेस। गेट ओवर का मतलब रिकवर फ्रॉम इलनेस। गेट थ्रू का मतलब पास थ्रू, सक्सीड, सफल होना। गेट थ्रू का मतलब सफल होना।
गेट अप का मीनिंग क्या होता है? राइज फ्रॉम बेड, बेड से उठना। गेट अप का मीनिंग क्या होता है? राइज फ्रॉम बेड। गिव अवे का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। गिव इन का मतलब क्या होता है? सरेंडर या एग्री करना। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर। और गिव आउट का मीनिंग क्या होता है? अनाउंस वर्बली। वर्बली क्या करना? उन्हें अनाउंस करना। गिव आउट का मीनिंग क्या होता है? गिव आउट का मीनिंग क्या होता है? वर्बली अनाउंस करना। गिव अप तो पता है, गिव अप कर देना, स्टॉप कर देना। गिव अवे कोलैप्स करना। कोलैप्स अंडरस्टैंड। गिव अवे का मीनिंग क्या होता है? गिव वे। गिव अप का मतलब छोड़ देना। गिव वे का मतलब कोलैप्स। अंडरस्टैंड प्रेशर यानी कि टूटना। कोलैप्स अंडर प्रेशर। गिवन टू का मतलब क्या होता है? एकस्टम टू आदी होना। गिवन टू का मतलब आदी हो जाना। ही इज़ गिवन टू अ स्मोकिंग यानी कि आदी हो गया वो। और गो बैक ऑन यानी कि पीछे हट जाना। गो बैक ऑन पीछे हट जाना। गो डाउन बी बिलीव। गो डाउन का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, तुम्हारा जो एक्सक्यूज़ है वो एक्सेप्ट नहीं होएगा। और 91 का है गो इन। 91 का क्या है हमारा? गो इन फॉर बाय प्रैक्टिस टू एंटर अ कॉन्टेस्ट यानी कि जारी रखना, किसी भी चीज़ को जारी रखना। गो ऑफ का मीनिंग क्या है? एक्सप्लोड एंड डिस्चार्ज। एक्सप्लोड और डिस्चार्ज। एक और रिवाइज कर लेते हैं। गेट अलोन बी फ्रेंडली। गेट एट रिच अंडरस्टैंडेबल। गेट अवे एस्केप। गेट अवे एस्केप। गेट अवे विद बीइंग विदाउट बीइंग पनिश्ड यानी कि हल्की सजा दे के छोड़ देना। गेट ऑन प्रोग्रेस। गेट ऑन का मीनिंग प्रोग्रेस। गेट ऑन विद लिव टुगेदर साथ रहना। गेट ओवर रिकवर फ्रॉम इलनेस। गेट थ्रू सफल होना। गेट थ्रू मतलब सफल होना। गेट अप राइज फ्रॉम बेड। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव इन सरेंडर कर देना। गिव आउट अनाउंस करना वर्बली यानी कि ऐलान करना, खुल कर बोलना। गिव आउट का मतलब खुल कर बोलना। गिव अप छोड़ देना। गिव अवे कोलैप्स कर जाना। गिव वे का मीनिंग क्या है? कोलैप्स कर जाना। गिवन टू अकस्टम टू यानी कि आदी होना। गिवन टू आदी हो जाना। गो बैक ऑन विड्रो छोड़ देना, बैक आउट। गो डाउन बी बिलीव्ड एक्सेप्ट करने ला। गो इन फॉर बाय प्रैक्टिस टू एंटर अ कॉन्स्टेंट। गो ऑफ एक्सप्लॉयड एंड बी डिस्चार्ज्ड। गो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लॉयड करना। व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट गो ऑफ एक्सप्लोड हो गई, चल गई यानी कि चल जाना। डिस्चार्ज। गो ऑन कंटिन्यू। गो ऑन करना। गो ऑन। गो ओवर एग्जामिन केयरफुली। गो ऑन ओवर एग्जामिन केयरफुली। गो थ्रू रीड हार्डली मुश्किल से रीड कर पाना। गो थ्रू का मतलब मुश्किल से पढ़ पाना। गो अप। गो अप का मीनिंग क्या था? राइज बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड ओवर गिव अ चार्ज। हैंड ओवर पुलिस, अब पुलिस ने यूपी पुलिस ने कोई चोर पकड़ा और वो दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर देती है, तो हैंड ओवर का मतलब क्या आता है? गिव चार्ज अथॉरिटी। हैंग अबाउट का मतलब स्टे वेटिंग, रूम अबाउट। और होल्ड ऑन कैरी ऑन। होल्ड ऑन का मतलब कैरी ऑन, बियर डिफिकल्टीज। तो एक और पढ़ लेते हैं इसे। गेट अलोंग बी फ्रेंडली। गेट एट अंडरस्टैंडेबल। गेट अवे एस्केप। गेट अवे विदाउट बीइंग पनिश्ड। गेट ऑन प्रोग्रेस। गेट ऑन विद लिव टुगेदर। गेट ओवर रिकवर फ्रॉम इलनेस। गेट थ्रू पास थ्रू सक्सीड। गेट अप राइज फ्रॉम बेड।
गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव इन सरेंडर करना, गिव आउट अनाउंस वर्बली एडमिट, गिव अप स्टॉप एब्सटेन फ्रॉम, गिव वे कोलैप्स कर जाना अंडर प्रेशर, गिवन टू एकस्टम टू आदि हो जाना, गो ऑन गो बैक ऑन पीछे हट जाना, गो डाउन बिलीव कर भरोसा करना, गो इन फॉर बाय परचेस करना, गो इन फॉर परचेस करना, गो ऑफ एक्सप्लोर करना, गो ऑन कंटिन्यू, गो ओवर एग्जामिन केयरफुली, गो थ्रू रीड हरिडली रीड जल्दी से करना, गो अप राइज होना, हैंड आउट डिस्ट्रीब्यूट करना, हैंड ओवर गिव चार्ज और अथॉरिटी, हैंग अबाउट स्टे वेटिंग, हैंग अबाउट स्टे वेटिंग, होल्ड ऑन कैरी ऑन, बियर डिफिकल्टी परसिस्ट कंटिन्यू लगे रहना, होल्ड ऑन। तो दोस्तों यही थे आज के हमारे वर्ड मीनिंग। अगर आपको ये हमारी वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।